सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिन्ना जैसे लोग धर्म का कार्ड खेलने लग जाते हैं और जिन्ना साहब कुल मिला के कामयाब हो जाते हैं। और जब कामयाब हो गए तो सन 47 में देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी हो जाता है। मैंने अभी कहा, एक युद्ध जिसने भारत के इतिहास को प्रभावित तो किया, कहीं न कहीं भारत के भूगोल को भी बदल दिया, क्योंकि देश के टुकड़े धर्म के आधार पर हुए। मैं यही तो कहना चाहता हूं, अगर 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध नहीं हुआ होता तो मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं होती, और मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं होती तो 550 वर्षों तक यहां मुस्लिम साम्राज्य नहीं होता, और मुस्लिम साम्राज्य नहीं होता तो यहां कन्वर्जन नहीं होता, और कन्वर्जन नहीं होता तो अंग्रेज धर्म का कार्ड नहीं खेल पाते, और धर्म का कार्ड नहीं खेल पाते तो जिन्ना जैसे लोग धर्म की राजनीति नहीं कर पाते, और जब धर्म की राजनीति नहीं कर पाते तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता, और जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता तो हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का भूगोल कुछ और होता। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि सीमा रेखा नहीं बनती है कागज पर बिछी लकीरों से, सीमा रेखा नहीं बनती है कागज पर बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। मैं बस यही कहना चाहता हूं, इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई, हमको उन गलतियों से शिक्षा और सबक लेना चाहिए और आगे उन गलतियों को दोहराने का प्रयास नहीं करना चाहिए।